उधर पारस के मुंह से जवाहर को अपनी जिंदगी से निकाल देने की बात सुनकर जवाहर पूरी तरह टूट जाता है। वह चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह खुद से कहता है, जिसकी हिफाजत के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी, आज वही मुझे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती है। शायद अब मेरा यहाँ रहना ही गलत है। दूसरी तरफ जवाहर का वालिद उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और एक बार फिर उससे सच जानने की कोशिश करता है। वह कहता है, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारे चेहरे पर लिखा दर्द पढ़ सकता हूँ। आखिर कौन सी बात है जो तुम सबसे छिपा रहे हो? जवाहर इस बार भी कुछ नहीं कहता और सिर्फ इतना बोलता है, अब्बू, अगर मैंने सच बता दिया तो बहुत कुछ बिखर जाएगा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। इसी दौरान दुश्मनों का सरगना अपने आदमियों के साथ नई साजिश रचता है। वह कहता है, जब तक जवाहर पारस के साथ है, हमारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। सबसे पहले जवाहर को रास्ते से हटाना होगा। उधर पारस अपने कमरे में बैठी होती है। उसे बार बार जवाहर की बातें याद आने लगती हैं। वह खुद से कहती है, न जाने क्यों, जितना मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती हूँ, उतना ही उसकी फिक्र होने लगती है। तभी अचानक पारस के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वह कॉल उठाती है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर पर हमला होने वाला है। यह सुनते ही पारस के होश उड़ जाते हैं। उसी समय घर के बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी जवाहर बिजली की तरह वहां पहुंचता है और बिना अपनी जान की परवाह किए पारस को बचाने के लिए हमलावरों से भिड़ जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जवाहर इस बार भी पारस की जान बचा पाएगा या दुश्मनों की नई चाल दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। हमले के बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर दौड़कर आते हैं। जवाहर अपनी जान की परवाह किए बिना पारस को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। पारस पहली बार अपनी आंखों से देखती है कि जवाहर उसके लिए मौत से भी टकरा गया। उधर हमलावरों में से एक जवाहर पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाहर समय रहते उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार हमलावर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन जाते जाते धमकी देकर कहते हैं, आज तो बच गई, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचा पाएगा। यह सब देखकर पारस के बाबा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अब एहसास होता है कि जवाहर की मौजूदगी ही पारस की सबसे बड़ी हिफाजत है। वह जवाहर के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, आज अगर तुम न होते तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता। लेकिन जवाहर झुकी हुई नजरों से जवाब देता है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, अब शायद मेरे यहाँ रहने का कोई हक नहीं बचा। इतना कहकर जवाहर वहां से जाने लगता है। तभी पारस उसे रोक लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अपने जज्बात छिपाते हुए कहती है, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कुर्बानी भूल गई हूँ। जवाहर कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक उसके फोन पर एक खुफिया कॉल आती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जवाहर, तुम्हारी असली पहचान दुश्मनों तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ पारस ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार भी खतरे में है। यह सुनते ही जवाहर का चेहरा उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ दुश्मनों का सरगना मुस्कुराते हुए कहता है, अब खेल शुरू होगा और इस बार जवाहर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि जवाहर अपने परिवार और पारस दोनों को कैसे बचाएगा और क्या उसकी असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ड्रामा सीरियल महाफिज के आने वाले एपिसोड में आप लोग एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला मोड़ देखने वाले हैं। जवाहर का अपना ही वालिद उसे रेशम से निकाह करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन जवाहर के दिल में ऐसा राज छिपा है जिसे वह अपने परिवार को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वह सोचता है कि अगर उसने अपनी सच्चाई सबके सामने रख दी तो शायद रेशम से शादी तो दूर, उसे इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ रेशम जवाहर की बदली हुई हालत देखकर उससे सवाल करती है, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कहाँ व्यस्त रहते हैं और क्या आपने फिर से पारस की बॉडीगार्ड वाली नौकरी शुरू कर दी है? आपकी जान को भी खतरा है। रेशम की बातें सुनकर जवाहर उसकी आंखों में देखता रह जाता है और टूटे हुए दिल से कहता है, अगर मैंने सच बता दिया तो शायद मैं आपके साथ भी नहीं रह पाऊंगा और अपने वालिद की आंखों में भी नहीं देख सकूंगा। उधर जवाहर का वालिद बार बार उससे सच जानने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे बता दो बेटा, तुम कौन सी नौकरी कर रहे हो? आखिर मुझसे क्या छिपा रहे हो? लेकिन जवाहर बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसी बीच पारस जब बाजार जाती है तो कुछ लोग उसे ताने मारते हैं कि लगता है आपने तो अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। यह बात सुनकर पारस गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह दुकानदार से भी बहस कर बैठती है और घर पहुंचकर अपने बाबा से साफ कह देती है, मुझे ऐसी कैद की जिंदगी नहीं चाहिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मुझे जवाहर जैसा बॉडीगार्ड बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे मेरी जिंदगी से हटा दीजिए। पारस के बाबा सिर झुकाकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पहले हमारा सिर्फ एक दुश्मन था, लेकिन अब हजारों दुश्मन बन चुके हैं। कोई भी तुम्हें किडनैप कर सकता है या तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा की बातें सुनने के बाद भी पारस अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह कहती है, बाबा, आपकी हर बात मान लूंगी,
लेकिन जवाहर जैसा बॉडीगार्ड मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। मैं जहां भी जाती हूँ लोग यही समझते हैं कि वही मेरा लाइफ पार्टनर है। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, न किसी की मोहब्बत। अब देखना यह होगा कि क्या जवाहर अपने दिल का सच सबके सामने ला पाएगा, क्या रेशम उसके राज को जान पाएगी, और क्या पारस सचमुच जवाहर को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देगी, या कहानी में आने वाला नया मोड़ इन दोनों की किस्मत बदल देगा।